एशिया के सबसे बड़े दो देश हैं इंडिया और चाइना। दोनों देश आधुनिक हथियारों से लैस है। दोनों देशों के बीच कई जगह ग्राउंड में एलएसी डिमार्केटेड नहीं है। इसी वजह से दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प होती रहती है। इंडिया चाइना बॉर्डर फाइट्स के कुछ फुटेज हम लाए हैं आज आपके लिए। पहला वीडियो चाइनीज आर्मी ऑफिसर और इंडियन आईटीबीपी ऑफिसर के बीच है। आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस हिंदुस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में से एक है। 1962 की इंडो चाइना लड़ाई के समय इसको रेज किया गया था। आईटीबीपी लड़ाई के अलावा भी मेडिकल कैंप, डिजास्टर मैनेजमेंट, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर में भी ट्रेंड है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 3488 किलोमीटर का भारत चीनी बॉर्डर की देखभाल करता है आईटीबीपी। इस संस्था का मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा, डिसिप्लिन और मैच्योरिटी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद होती है। इस वीडियो में आईटीबीपी के ऑफिसर को डिसिप्लिन तरीके से बात करते हुए देखा गया है। वहीं दूसरे तरफ चाइनीज सोल्जर्स की हरकत उनके इनडिसिप्लिन और इमैच्योरिटी को दर्शाती है। इंडिया और चाइना दोनों ताकतवर मुल्क होने के बावजूद भी लात, मुक्के और पत्थरबाजी से ही लड़ते हैं, क्योंकि दोनों के पास परमाणु हथियार हैं और जंग छिड़ जाने से दोनों को भारी नुकसान होगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि चाइना हमेशा से बिना वजह कभी अरुणाचल में, कभी सिक्किम में तो कभी लद्दाख में नाजायज़ घुसपैठ करता रहता है। लेकिन पिछले काफ़ी हफ्तों से चीन ये सिर्फ भारत के साथ ही नहीं बल्कि वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस और हांगकांग के साथ भी छेड़खानी कर रहा है। और ये चीन दो वजह से कर रहा है। पहला, कोरोना वायरस के वजह से जो पूरी दुनिया चाइना को धुतकार रही है उससे दुनिया की ध्यान भटकाने के लिए, और दूसरा, अपनी अंदरूनी समस्याओं को सुलझाने के लिए। आज चीन को सबसे ज़्यादा किसी से डर है तो वो है अपनी जनता से, जो कि बिना मानवाधिकार बंधुआ मजदूर की तरह दिन रात गुलामी करते हैं और अपनी सरकार को रईस बनाते हैं। और जब ये हक का आवाज़ उठाए तो चाइना किसी न किसी बहाने से उनकी आवाज़ दबा देते हैं। कोरोना कांड के बाद चीन की सरकार क्रांति और तख्ता पलट की आशंका कर रही है। अब वो दूसरे देशों के साथ दुश्मनी मोड़ के एक नेशनल क्राइसिस जैसा नकली सिचुएशन खड़ा करना चाहता है, ताकि देश मुश्किल में है ये कह के वो आम जनता का सपोर्ट पा सके। और वो ये पहली बार नहीं कर रहा है। 1962 में चाइना ने पिछले 4 सालों से चलती आ रही अकाल और भूखमरी से जनता का ध्यान हटाने के लिए भारत के साथ युद्ध किया था। अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, चाइना उसको अपनी नक्शे में शामिल करना चाहता है। इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश के लोगों को चाइना वीज़ा नहीं देती है। जब जब कोई भी वीआईपी, मिनिस्टर और दलाई लामा जैसे संत वहाँ गए हैं, तब तब चाइना ने विवाद खड़ा किया है। कुछ समय पहले जब डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह सिसेरी नदी पर एक पुल का उद्घाटन करने गए, तब चाइना ने सवाल उठाया था कि डिफेंस मिनिस्टर वहाँ क्यों गए, अरुणाचल तो डिस्प्यूटेड लैंड है और अरुणाचल साउथ तिब्बत का पार्ट है। चाइना मैकमोहन लाइन वाली बॉर्डर को नहीं मानती है और चकलागाम और प्लाम एरिया से बार बार घुसपैठ करती है। ये वीडियो लद्दाख का है। लद्दाख का पैंगोंग त्सो लेक चाइना और भारत के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का काम करती है। ज़मीन पे कोई भी डिमार्केशन या फेंसिंग ना होने के कारण चाइनीज़ यहाँ
घुसे चले आते हैं, कभी पेट्रोलिंग बोट्स के सहारे तो कभी पैदल ही चाइनीज घुसपैठ करते हैं। area. Yeah. This is not your bloody area. This is not your area. No. झड़प के कारण दोनों पक्ष को ही भारी नुकसान होता है। चाइना का दूसरा टारगेट नॉर्थ सिक्किम है। नॉर्थ सिक्किम के नाकुला, मुंगुथांग और अन्य सेक्टर में भी दोनों देशों के बीच झड़प होती रहती है। 1973 में जब सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया तो ये चाइनीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाए। तब से लेकर आज तक चाइना का चालबाजी कायम है।